हेलो वर्गो, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूं शिवांगी और आपके लिए लेकर आए हूं यहाँ पर यू वर्सेस देम की रीडिंग। सो गाइस, दिस इज कलेक्टिव रीडिंग। आपके साथ में रेजोनेट होता है तो ज़रूर रखिएगा। मून साइन सन साइन से आप देख सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट। वर्गो, आपके एनर्जी फुल मून के वजह से गाइस बहुत सारे एनर्जीज चेंजेस हुए हैं। ओके, सो नोटिस दैट वन। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। वर्गो, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए वर्सेस देम के। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सेपरेशन में हो, ओके वॉट एवर। ओके, सो आप अपने सिचुएशन से ले लेना। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स। सो वर्गो, आपके एनर्जी किंग ऑफ सॉर्ड्स के आ रहे हैं। आप ये रिलेशन को यहाँ पर आई थिंक बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है आपकी इस रिलेशनशिप को लेकर। ओके, और आप वर्गो यहाँ पर डिटैच की एनर्जी में हो। आप चाहते हो कि ये रिलेशन यहाँ पर फिनिश हो जाए। ओके, आप यहाँ पर डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड लेकर बैठे हो। ओके, सो आई थिंक यहाँ पर इस तरह की एनर्जी आ रही है कि आप इस रिलेशनशिप को यहाँ पर फिनिश करना चाहते हो और न्यू बॉन्डिंग, न्यू रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ना चाहते हो। इस तरह की एनर्जी आ रही है क्योंकि इस रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हो। ओके, सो आप राइट नाउ कुछ भी सही सोच नहीं पा रहे हो। ओके, आपका दिल कुछ कह रहा है, माइंड कुछ कह रहा है। ओके, आप कर कुछ रहे हो लाइक दिस। ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। सो इसके वजह से आप चाहते हो कि ये रिलेशन यहाँ पर फिनिश हो जाए। इस तरह की एनर्जी आ रही है। ओके, सो गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगी, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच। सो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी फॉर यू। फॉर दिस सिचुएशन। ओके, सो द हाई प्रिस्टेस, आपके पार्टनर की एनर्जी द हाई प्रिस्टेस की है। ये पर्सन कम्प्लीटली बहुत ज़्यादा मीन्स कम्प्लीटली साइलेंट है। ये कुछ भी एक्शन नहीं ले पा रहा है, बट यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं सोच रहा है आपके बारे में। ये कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। ये पर्सन कम्प्लीटली हैंग है और अपनी इंट्यूशंस को सुन रहा है कि क्या इनके इंट्यूशन इस रिलेशनशिप को एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहा है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ये पर्सन भी कोई भी बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है इस रिलेशनशिप में, बट यस, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं ये पर्सन को फीलिंग्स या मिसिंग एनर्जी हो सकती है, या कहीं ना कहीं ये पर्सन थॉट या सोच रहा है आपके बारे में। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। द मून, फोर ऑफ सॉर्ड्स एंड द सन। ओके, सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है आपकी। आपको लग रहा है यहाँ पर ये रिलेशन ग्रोथ करेगा जब यहाँ पर मे बी आई थिंक यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ पर इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है गाइस कि अगर आपके रिलेशनशिप में अगर थर्ड पार्टी चली जाए तो ही ये रिलेशन ग्रोथ करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और आपको यहाँ पर पूरी तरह कॉन्फिडेंट ये है कि आपको यहाँ पर पता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन रहेगी ही रहेगी। सो दैट्स वाई वो फिर से आप कन्फ्लिक्ट में नहीं गिरना चाहते। आप फिर से वही ओवर थिंकिंग या वही फिर से वो करना, फ्रेंडशिप बनाना और फिर से वही सिचुएशन में खुद को लेकर आना। सो बेटर वे है कि हम कुछ सही सोचे, सही समझे। ओके, और तब इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं, अदरवाइज यहाँ पर पॉज ले लें। ओके, इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर के लिए आ रही है। ओके, ये रिलेशन अच्छा हो सकता है, ऐसे नहीं है कि नहीं हो सकता है, बट ना वो अभी शायद वो इंटरेस्ट या वो क्या कहते हैं
वो पॉजिटिव सोच आपकी बन नहीं पा रही है इस रिलेशन के बारे में, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ स्वार्ड्स, द एम्प्रेस एंड टेम्परेंस। सेम पर्सन, ये भी पर्सन वही सेम एनर्जी लेकर बैठा है कि यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो यहाँ पर डिटैच की एनर्जी दोनों की तरफ से आ रही है, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं, मैंने कहा ना, ये पॉजिटिव सोच रहा है। ये पर्सन को ऐसे लग रहा है कि नहीं, ये रिलेशन अगर हमने सही तरीके से लिया तो ये रिलेशन ज़रूर ग्रोथ करेगा। अगर हमने एक दूसरे के लिए रिसीविंग एंड गिविंग एनर्जी इक्वल रखी तो डेफिनेटली ये रिलेशन आगे बहुत अच्छे से बॉन्ड होगा और बहुत अच्छे से आगे जाएगा। सो ये पर्सन अपने आप के इमोशंस को बैलेंस कर रहा है और ये अपने थॉट प्रोसेस को भी बैलेंस कर रहा है कि ये बैलेंस हो जाए, ये रिलेशन बैलेंस हो जाए। तो ये पर्सन अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप को लेना चाहता है, इसको बैलेंस करना चाहता है। बट आपका जो आ रहा है यहाँ पर, आप इस रिलेशनशिप को, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रही है और आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग या ज़बरदस्ती कहना। ओके, सो ज़बरदस्ती आप इस रिलेशनशिप को बॉन्ड करोगे, अदरवाइज़ इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हो पा रहा है आपके तरफ से, क्योंकि आपको लगता है कि यस डेफिनेटली घूम फिर कर फिर थर्ड पार्टी आएगी, घूम फिर कर वही सिचुएशन बनेगी, घूम फिर कर वही पास में जो हुआ था वही रिपीट होगा। सो यहाँ पर आपको उस पर्सन पर वो ट्रस्ट नहीं आ रहा है, ना ही ये पर्सन का आपके ऊपर इतना ट्रस्ट बैठ रहा है। बट ये पर्सन एटलीस्ट एग्री है कि अगर हम रिसीविंग एंड गिविंग एनर्जी इक्वल रखेंगे तो शायद हमारा ठीक हो जाएगा। ओके, सो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो यहाँ पर वर्गो, आपके डिवाइन यहाँ पर आपको इस सिचुएशन में क्या आउटकम बताता है, ये सिचुएशन में क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं वर्गो के लिए फॉर दिस सिचुएशन, गाइडलाइन फॉर दिस सिचुएशन। थैंक यू सो मच। जस्टिस, जस्टिस। सो आपको यहाँ पर डिवाइन जस्टिस देना चाहते हैं और आपको बैलेंस करना चाहते हैं। आप कंप्लीटली सेल्फ लव में आने की कोशिश कीजिए। ओके, सो वर्गो यहाँ पर आप कंप्लीटली सेल्फ लव में आए। जस्टिस, सो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पर कंप्लीटली अपने सेल्फ लव में आना है। ओके, सेल्फ लव में आइए और अपने लिए सोचें। यहाँ पर है कि अपने लिए सोचें, ना कि दूसरों के लिए सोचें। अगर आप दूसरों के लिए सोचोगे तो फिर से वही सिचुएशन में आ जाओगे। ओके, सो आपको अगर जस्टिस चाहिए होगा तो आप अपने आप को स्ट्रांग बनाइए कि अगर वो सिचुएशन आती है तो अपने आप को आप उस तरह से स्ट्रांग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ओके, एक्चुअल में आपका रास्ता अलग है, आप इस सिचुएशन में या इस रिलेशन में ना पड़े तो ही बेहतर है। ओके, एक्चुअल में यही एनर्जी आ रही है कि फिर से जो आप सोच रहे हो कि डिवाइन आपको जस्टिस दे रहा है, राइट नाउ आपको वो बता रहा है, राइट नाउ आपकी सिचुएशन को बहुत अच्छे से लेकर जा रहा है। बट अगर आप इस रिलेशन में फिर से अपने आप को लेकर जाओगे तो आप वहीं पर जाकर अटक जाओगे। ओके, जो कि पास में कन्फ्लिक्ट हुआ था। सो सेल्फ लव में आइए और आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट कीजिए। आप हीलर हो सकते हो, आप एक क्रिएटर हो सकते हो। ओके, सो यहाँ पर कुछ अच्छा होने के लिए आपको और वेट करने की ज़रूरत है। सो आपको अभी जस्ट कोई भी रिलेशनशिप में एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो आप यहाँ पर पॉज लीजिए।
जब तक आप कम्प्लीटली, आपका कोई सोल पर्पस होगा, कुछ आप करना चाहते हो आपके लाइफ में, ओके, सो पहले उसकी तरफ ध्यान दीजिए। जहाँ पर आप स्टक हो करंट सिचुएशन में, उस करंट सिचुएशन को देखो और उसमें से पहले आप अपने आप को निकालो, ओके, ना कि यहाँ पर रिलेशनशिप के बारे में। ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेगा, ओके। सो आपको लगता है कि पूरा कंप्लीटली प्यार देकर, क्योंकि आपको टॉलरेट किया गया था पास में, क्योंकि आपको अब्यूज़ किया गया था, ये आप भूल नहीं पा रहे हो और ना ही भूल पाओगे, फिर से वो रिपीट आ जाएगा, ओके। सो और आपको ऐसा लगता है कि ठीक है वो हो चुका था। सो यहाँ पर यही आ रहा है, एनी काइंड ऑफ द अब्यूज इज़ नॉट ओके, यू डिज़र्व समवन हु ट्रीट यू वेल, ओके। सो आपको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट मिले, बहुत अच्छे से आपको आपका सेल्फ अर्थ हो, सेल्फ रिस्पेक्ट हो, ओके। सो कोई भी आपको रिस्पेक्ट से देखे, ये होना चाहिए। अगर ये यहाँ पर नहीं हो रहा है तो प्लीज़ यहाँ पर एंटर ना करें, ओके। सो ये एनर्जी, ये गाइडलाइन यहाँ पर है। इस एंजल के तरफ से गाइडलाइन लेते हैं फॉर दिस सिचुएशन वर्गो। Too passive, okay. Take intuition to meet someone and to keep the passion, okay. सो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पर फ्रेश एनर्जी में आना है कम्प्लीटली, ओके, फ्रेश एनर्जी में। सो आप जिसके लिए मीन्स पॉजिटिव हो या पैशनेट हो, वो वर्क करना है, ना कि इस रिलेशनशिप में आपको रुकना है, ओके। सो क्योंकि जब आप इस रिलेशन में आ जाते हो या इस रिलेशन के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो आप ना बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाते हो, आप ना बिल्कुल थम से जाते हो, बिल्कुल आइस जैसे बन जाते हो, इस तरह की एनर्जी कम्प्लीटली, ओके। सो इस तरह, ओके। सो यहाँ पर ट्राई बीइंग मोर फ्रेंडली, बस आप थोड़ा सा फ्रेंड या फ्रेंड रहने के लिए शुरुआत कीजिए, रिलैक्स होने के लिए शुरुआत कीजिए। बर्न आउट, यू फील इमोशनली बर्न आउट राइट नाउ, सो रिट्रीट एंड रिकवर बिफोर कंटिन्यू। सो पहले अपने आप को, मैंने बार बार वही कहा है कि आपको सेल्फ लव में अपने आप से प्यार कीजिए। सो आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपने आप को अपने इमोशनली पूरी तरह बर्न कर चुके हो कि आपको वो फीलिंग्स ही क्रिएट नहीं हो रही, ना फ्रेंड्स के लिए, ना कुछ। सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्लीज़ आप एक अच्छे फ्रेंड बनाइए अपने लाइफ में, ओके। सेम कार्ड यहाँ पर है कि यस, एक पॉजिटिव आगे बढ़िए, अपने लिए सोचे, ओके वर्गो। यहाँ पर राइट नाउ ये एनर्जी है। सो न्यू फ्रेंड्स बनाइए और अपने आप पर वर्क कीजिए, और इस कन्फ्लिक्ट रिलेशनशिप से या कन्फ्लिक्ट सिचुएशन से अपने आप को थोड़ा सा बाहर रखिए। ये मैंने पहले भी कहा था, हर्मिट का कार्ड वही बता रहा है कि आप स्टक हो, वहाँ से पहले अपने आप को निकालिए, ओके। और बाद में अपने सेल्फ लव में आने के बाद में सोचिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। अभी ये राइट टाइम नहीं है कि इस सिचुएशन में, इस रिलेशन में एंटर करें, ओके। सो गाइस, बाकी आपका फ्री विल है। मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड जय हिंद।